कौन है जी? कौन है जिसको नहीं दिख रहा? इसको कहाँ से मोड़ा गया ध्यान दो, ये चीज इसको यहीं से मोड़े, ठीक है। ब्लेड जो पंखी होती है इस रोटर में एकदम सेम यही कंस्ट्रक्शन होता है। देखो इस तरह की कंस्ट्रक्शन होता है, इसी को लास्ट में लाकर रोटर में ऐसे लगा दिया, ठीक है। यहाँ होल्स होंगे, ये जो कंस्ट्रक्शन होता है स्क्वायर होता है, इसकी जितनी इधर लंबाई होती है उतनी इधर चौड़ाई होती है, ठीक है ना। जबकि ब्लेड यहाँ की जो होती है थोड़ी चौड़ी होती है इसे इसके बेस से, ठीक। अगर इसके हम सारे व्यू बना लें तो काम हो जाए, क्योंकि जब भी परेशान करता है तो केवल यही परेशान करता है, ठीक है ना। ब्लेड अक्सर इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्शन में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सबको हो जाती है। तो जैसे अगर हम ब्लेड को ऐसे रखें, इस तरह रखकर अगर बनाए, पहले ऐसे रखते हैं, इधर से एक बार रखकर बनाए तो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन में क्या बनेगा, ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन दिखेगा। और ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन, अब इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी तो हम कुछ मोटाई दे देते हैं यहाँ से, देखिएगा। इसी को देखो जब ओपन कर रहे हैं तो ये कैसे है, ये वाला कंस्ट्रक्शन ऐसे स्क्वायर में यहाँ हो रहा है ना, ये स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं, ऐसे फोल्ड करेंगे। जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, तो हम क्या करते हैं उसी चीज को यहाँ पे दिखा देंगे, समझा? सबको क्लियर है? ये इसकी थिकनेस ये तो दिखा रहे हैं, बाकी ये पूरा तो एक ही लाइन दिखेगा, नीचे वाला हिस्सा ये तो एक ही लाइन दिखेगा। जो इसकी थिकनेस होगी उसने बस केवल फाउंडेशन बना दिया, क्लियर। अगर इसी में होल्स कर दे, इसी में होल्स, तो बीच में ये होल्स की जो डॉटेड लाइनें दिखेंगी, क्लियर है। अगर बीच में होल किया गया है, अगर इसके इस फाउंडेशन के बीचों बीच होल कर देंगे तो इधर से कहाँ दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो डॉटेड लाइन दिखेगी ना उसकी मोटाई। ये एक्चुअली में ब्लेड का कुछ ना कुछ ये थिकनेस होती है, इस ब्लेड की जो होती है कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, ठीक है। ऐसे तो उतना जब फोल्ड करोगे तो इतना ऊपर तक जाएगा ना, फोल्ड करेंगे तो सीधा सीधा अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो कुछ ऐसे होता है। इसकी माप जब हम डिसाइड करेंगे कि ये आगे कितना निकला होता है, हो सकता है ये ज्यादा निकला हो, इस तरह भी हो सकता है, ये सीधा सीधा ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ये फाउंडेशन से कितना आगे हिस्सा निकला है इसकी माप अगर हमको मिल जाए, फाउंडेशन की लंबाई चौड़ाई मिल जाए, ठीक है, ये वाले डायमेंशन मिल जाए, यहाँ से कितना निकला ये मिल जाए, इसकी चौड़ाई मिल जाए और यहाँ से इसकी चौड़ाई मिल जाए तो काम हो जाए। इसको पूरा बनाया जा सकता है अगर इतनी डायमेंशन मिल जाती है। क्या करना है, इसको यहाँ तक लेकर आओ, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको सीधा स्ट्रेट लाइन लेकर जाओ, उसके बाद ये हिस्सा कितना निकला है इसको दिखा दो, इसकी लेंथ दी रहेगी, ठीक है, इतना लेकर जाओ, इसकी चौड़ाई दी रहेगी तो उतना ऊपर लाइन लेकर जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमेंशन दी उतना लाइन लेकर जाओ, लास्ट में ये निकल गया और यहाँ पर ये निकल गया, सीधे सीधे मिला दो। टेपर हमें कोई दिक्कत नहीं है कि टेपर क्या है, कितना है, कितने एंगल से, कोई लेना देना नहीं। 2 पॉइंट अगर हमको फिक्स मिल गए तो काम हो गया हमारा, ठीक है ना। तो हमको कौन सा पॉइंट ढूंढना है, ये वाला पॉइंट ढूंढना है और लास्ट में ये वाला पॉइंट, सीधे सीधे ऐसे लाकर मिला दो, काम खत्म। इधर की यानी डायमेंशन की हमको जरूरत है, इधर की कोई जरूरत नहीं है। हमको किस डायमेंशन की जरूरत है, यहाँ से लेकर के डायमेंशन, इसकी फाउंडेशन की डायमेंशन, इसकी फाउंडेशन की मोटाई, ठीक है, यहाँ से लेकर ये डायमेंशन, ठीक, उसके बाद यहाँ से लेकर केवल इतने दूर की डायमेंशन और यहाँ से लेकर इतने दूर की डायमेंशन और ये डायमेंशन। अगर इतनी डायमेंशन हमें मिल जाती है तो इसे आसानी से बना सकते हैं, हमें इस डायमेंशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2 यूनिट एक बार मिल गए, स्ट्रेट पेपर जा रहा है तक, सीधा जा रहा है तक, लगा मिला दो, काम खत्म, ठीक है। अक्सर लड़के परेशान करते हैं कि सर ये कितना लंबा है, यहाँ से यहाँ तक,
ये सर इसका एंगल कितना होगा, इच्छा होगा, तुमसे क्या लेना देना, 2 पॉइंट में हमको मैच करा दो, बात बताओ कितना टेपर है, क्या है, कैसे से क्या लेना देना। अगर मैथ पढ़े हो तो निकाल लो, मैथ पढ़े अगर हो तो निकाल सकते हो आप, इसमें सीधी सीधी लाइन ऐसे डाल दो, ट्रिग्न बन गया, निकाल लो कितना टेपर है, क्या लेंथ है। ये तो अपने पर सेंस होना चाहिए ना, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ड्राइंग क्लियर हुआ इतना। इसी के सारे व्यू हम चेक कर लेते हैं, इसी चीज के। अभी हमने इसको ऐसे रखा है, अब इसी चीज को कैसे रखेंगे, ऐसे एक बार खा कर देखो, दो इसको कितने स्टेप में रखोगे, ये जो चीज है ये, इसको एक बार ऐसे रखकर देखेंगे और एक बार इसको ऐसे रखकर देखेंगे, क्या चीजें डाटेड हो रही है, फॉर्म हो रही है, कहाँ पर लाइन आ रही है, ये सारी चीजें देखेंगे ना। उसके बाद इसको एक बार ऐसे रखकर देखेंगे कैसा दिख रहा है, हो गया लगभग। एक ये डायग्राम, ठीक है ना, एक ये वाला डायग्राम, एक इधर से ये डायग्राम और एक फ्रंट से ये डायग्राम। क्योंकि जब ये ऐसी 4 ब्लेडें मोटर में लगी हुई, कितनी ब्लेडें, 4 ब्लेडें, तो एक यहाँ होती है, तो दूसरा यहाँ होती है, तीसरी यहाँ होती है और चौथी यहाँ होती है। समझ आया। तो कितनी आपको कंडीशन दिखेगी, एक तो ये वाली दिखेगी जो कि अभी हम बनाए, इसी चीज को ऐसे रखकर देखो तो एक तो ये वाली दिखेगी, सीधी दिखेगी, दूसरी ऐसे देखोगे, इसी को देखोगे ना, तीसरा इसी चीज को ऐसे देखोगे एक बार, और फिर इसको ऐसे देखोगे, और जब इधर से उसी सिलिंड्रिकल को देखोगे तो कैसे देखोगे, ऐसे करके देखोगे। इसी चीज को अगर इधर से एक बार देखोगे तो ये चीज कैसे दिखेगी, एक बार ऐसे दिखेगी। तो हम इसके सारे अगर फॉर्म बना ले तो काम हो गया, ब्लेड में कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। एक फॉर्म हमने बना लिया है, दूसरा अभी फिलहाल हमने ये वाला फॉर्म बनाया है। अब इसको ऐसे रखकर एक बार देखते हैं, तो जब ऐसे रखकर देखेंगे तो देखो यहां से लेकर यहां तक तो एक लाइन दिखाई देगी हमको, क्योंकि ये वाली लाइन से हमें कोई मतलब है, केवल वर्टिकल लाइन से मतलब है, हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई खास मतलब नहीं है। वो हॉरिजॉन्टल में जब कॉर्नर होगा तो लाइन दिखेगी और कोई लाइन नहीं, ठीक। तो सीधे सीधे क्या करोगे, इसी के बराबर, हम इसीलिए प्रोजेक्शन ले रहे हैं, इसी के बराबर, इसकी मोटाई के बराबर सीधे सीधे खींच लो लाइन, हो गया काम, ठीक है। और बगल में क्या करो, इसी चीज को फोल्ड किए हो ना यहाँ से, ये चीज इसी को फोल्ड किए हो, तो अगर ये सीधा नीचे जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये फोल्ड होकर कहाँ आएगा, हो गया काम, ठीक है। और चूंकि यहाँ कॉर्नर आगे तक निकला है तो ये भी लाइन क्या होगी, फर्म होगी। ये तो पूरा आगे, यहाँ हिस्सा यहाँ कहाँ बेस है, बेस तो इतने दूर में है ना जो फाउंडेशन बना, इसके आगे बेस है क्या, कोई बेस नहीं है ना, तो उसकी एकदम ये पूरी लाइन दिखेगी कि नहीं, एकदम सीधा फॉर्म, तो वही लाइन हमने क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया, हो गया। इसमें 2 होल्स दिखा दो, कहाँ, यही फाउंडेशन में होल्स करोगे कसने के लिए। अब क्या बचा, ये कॉर्नर, ठीक है ना, ये कॉर्नर बच रहा है ना अभी सामने से, तो इससे जितना नीचे एक कॉर्नर है, एक ये ऐसी लाइन जाएगी जो इसकी थिकनेस होगी, जाएगी ना एक लाइन, तो सीधे सीधे कहा, इसके बराबर आकर एक, क्लियर है। इसी का प्रोजेक्शन इसीलिए लेकर बना रहे हैं, सीधे सीधे इसकी एक फॉर्म है, हो गया। इसके बन गए, इसी चीज को अगर हम ऐसे करके देखें तो क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, या देखो यहाँ पर ये लाइन भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, क्योंकि जब इसको फोल्ड किया गया था नहीं, ये वाली लाइन नहीं बनी यहाँ ऐसे। इसी चीज को कैसे किया गया, ऐसे करके देखा गया, तो कुछ नहीं होगा, ये लाइन क्या हो जाएगी, फॉर्म की जगह डॉटेड हो जाएगी, और यहां पर ये फॉर्म की जगह क्या आ जाएगी, हो गया ना। इसी चीज को अगर पीछे रखेंगे तो नहीं दिखाई देने वाली चीज है, ठीक है, नहीं दिखाई देगा ना। तो ये जो पीछे का कॉर्नर जो ये वाला है, उससे एक लाइन नहीं दिखाई दे रही है पीछे से, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन डॉटेड हो जाएगी और यहाँ पर डॉटेड हो जाएगी, क्योंकि अब हम इसको इधर से देखेंगे, इस साइड से, जब इधर से देखेंगे तो फॉर्म लाइन में दिखाई दी ये वाली लाइन, और यहाँ जो कॉर्नर था इसकी भी लाइन दिखाई दी, ये सीधे आ रहा है, ये दिखाई दिया। लेकिन जब इसको हम इस साइड से देखेंगे ना, तो हमको ये एज दिखाई दे इसके पीछे से, ठीक है ना, पीछे से ये जो निकली ये पट्टी, ये एक एज नहीं दिखाई देगी,
उसके सामने फाउंडेशन पड़ जाएगा, तो वो नहीं दिखाई देगी। दूसरा ये कॉर्नर, ये वाला नहीं दिखाई देगी, यहाँ कॉर्नर जब बैक साइड से देखेंगे हमको सीधे सीधे ये कॉर्नर दिखाई देगा और ये, इसके सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो बाकी सारी लाइन निकाल देंगे, तो कितने इसके भी हो जाएंगे। ये इसको हम यहां से बना दिए, देखो हमने दोनों व्यू बना दिया। जब इधर से देख रहे हैं तो हमने इधर बना दिया, और इसको इधर से देख रहे हैं तो इसका व्यू हमने इधर दे दिया। तो इधर ये वाली लाइन और ये डॉटेड हो गई, और इधर ये वाली लाइन और ये दोनों क्या हो गए, हाँ ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो, तो जिधर आएगा जरूरत थोड़े हम इसको ऐसे देख कर बनाएंगे, ठीक है। इस चीज को यहाँ ऐसे करके बनाना ठीक है। इसके फाउंडेशन पे इधर रख देंगे, इस फाउंडेशन में क्या करते हैं इधर पे क्या ये डॉटेड लाइन हो गई, बस यहाँ जो होल्स बनाए गए वो अब ठीक है ना। इसको ऐसे करके एक बार बना दिए, फिर इसी चीज को ऐसे रख कर बनाया एक बार, ऐसे रख कर बनाया, और इसी चीज को एक बार ऐसे रख कर, तीनों व्यू हो गए। देखो एक व्यू ये हो गया पहला, दूसरा, ये तीसरा, 3 व्यू हो गए। अब क्या बचा, एक व्यू इसी चीज को हम ऐसे जो इस तरह रखा गया है, हम इसको कैसे रख दें, एक बार ऐसे करके देखो, हो गया ना चौथा। इसको इसी व्यू को हम कैसे देख लें, एक बार ऐसे करके देखें। जब ऐसे करके देखेंगे तो देखो यहां से ध्यान, सबसे बाहरी कॉर्नर ये है, नीचे का सबसे बाहरी कॉर्नर कौन है, ये है, और यहाँ का सबसे बाहरी कॉर्नर ऊपर का कौन सा है, ये वाला। क्योंकि जब ये सीधे तो गया नहीं, ये टेपर गया है, तो ये कॉर्नर जो है इसके अंदर में आएगा। आएगा समझ में, ये जो कॉर्नर है आगे का, ये कॉर्नर जो है वो इससे नीचे आएगा, इस वाले से टेपर है ना, नीचे आएगा। तो हम कुल मिला जुलाकर यहां से लेकर यहां तक की एक सीधी लाइन बना लेंगे, काम खत्म। कहां से लेकर, इस वाले एज से लेकर और इस वाले एज तक की क्या बना ले, हम लाइन बना ले। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका कैसे है, इसमें समझा जा सकता है ऐसे बना दी, ठीक है ना। इस चीज को अगर ऐसे करके देखें तो इसकी फॉर्म लाइन ले लिए लास्ट वाले कॉर्नर की, और इसकी ना लेकर किसके लिए, नीचे वाले, ठीक है ना। ऐसे करके देखो, और वहां से लेकर इसकी एक प्रोजेक्शन ले ली, एक प्रोजेक्शन इसकी ले ली, और हम इसी चीज को ऐसे रखकर देख रहे हैं। तो कम से कम इस साइड में ऊपर यहां से लेकर यहां तक एक लाइन जाएगी, इसकी थिकनेस के बराबर गई, थिकनेस के बराबर। तो दूसरा यहाँ पर फाउंडेशन दिखाई दिया, तो इधर फाउंडेशन बना लेते हैं। इधर क्या दिखाई दिया, फाउंडेशन, क्योंकि ये स्क्वायर में रहता है, इसको स्क्वायर फाउंडेशन कर देते हैं। यहाँ क्या दिखाई देगा, वही होल्स जो बनाया गया है, ठीक है ना, जो इसमें होल्स बना रहता है जिसके लगाकर कसते हैं, ठीक, क्लियर है इतना। अब देखो कौन इसमें लाइनें कहाँ कहाँ फॉर्म और कहाँ डॉटेड लाइनें। एक तो इसकी मोटाई भर में ये जो कॉर्नर है ये क्या देगा, सीधे सीधे कहीं फॉर्म लाइन देगा, क्योंकि ये कॉर्नर ऊपर पड़ रहा है, फॉर्म दिया, क्या देगा ये, फॉर्म देगा। और ये वाला कॉर्नर ऊपर से दिखाई देगा, तो ये क्या देगा, ठीक है। आगे देखो, इसको जब ऐसे कर दिए ऐसे, तो ध्यान दो एक कोण यहां भी है, जो ऐसे करने पर ये दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो इसकी एक डॉटेड लाइन कहाँ आएगी, इस वाले कहाँ आएगी, यहाँ कहीं, क्योंकि ये इसी के सामने जस्ट आती है। तो थोड़ा सा फोल्डिंग करने में कंफ्यूजन होता है,
एक्चुअली में ये जो बेस होता है ना, ये जो होता है, ये बेस से ऊपर रहता है ना कि नीचे रहता है बेस के। ये वाला जो लाइन है ये बेस के ऊपर ही सरफेस के बराबर रहती है, इसके बराबर, ठीक है। यानी इसके बेस की मोटाई कुछ और होती है। जैसे इसी के नीचे हम गत्ता ऐसे लगा दे इस तरह करके, तो इसका जो ये वाला कॉर्नर है ना, ये नीचे वाला, ये इसके सरफेस के बराबर जाता है, ठीक है। जैसे इसी चीज को हम बनाए यहाँ पे कैसे जाता है, कि रियलिटी ये होती है कि ये इस तरह करके जाता है। ये कि बेस यहां से शुरू होता है, ये बेस होता है ऐसे। यानी ये जो कॉर्नर जा रहा है, ये बेस के नीचे ही सिरे से नहीं होकर जाता है, बल्कि ऊपर ही सिरे से जाता है। इसीलिए इस कॉर्नर की एक लाइन मिलती है, ठीक है ना। इस कॉर्नर की एक लाइन मिलती है। हम सबसे ज्यादा समझाना इस ऑर्थोग्राफी में केवल इसी ब्लेड का है। ये ब्लेड में जितनी गलतियां होती है लड़के करते हैं, इसके सिवा पूरे ऑर्थोग्राफी में गलती नहीं करते, ठीक है। जो भी गलतियां होती है, हम इस लाइन को इग्नोर करते हैं तो बाकी की ये दोनों फॉर्म ऑफ ट्रायंगल समझ में आएगी ना। सर 2 डॉटेड आए ना सर वहाँ पर सर, क्योंकि वो भी ये लाइन भी तो टेपर है ना सर हमारा। देखो यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं सर। चलो, इसमें कोई डाउट है? ये लाइन तो है ही नहीं, इस लाइन से तो हमें कोई डाउट। इसमें कोई डाउट है? एक्चुअली में बस फाउंडेशन यहाँ ना होकर कहाँ रहता है, ये चीज नीचे रहता है यार। ये फाउंडेशन कहाँ रहता है, नीचे रहता है। किसी कोई डाउट? 2 लाइनें इसमें रहेंगी, 2 होल्स की रहेंगी। इसकी डायामीटर जितनी होगी उतने पर ठीक रहेगा। होल्स की जो डायामीटर होगी उसी के उतने ही दूरी पर लाइन जाएगी। अरे वो नीचे ही रहता है, ऊपर एक्चुअली में नहीं है, लेकिन बेस ठीक है ना। इस ब्लेड को घिस दिया जाता है इतना, इधर से इतना घिस दिया जाता है, जो इसकी मोटाई रहती है उतना इधर से घिस दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब इसको हम रोटर पर फिक्स करें तो ये वाला चीज टच नहीं होनी चाहिए रोटर से, ये रोटर से ऊपर रहे, तो ये फाउंडेशन का काम कर देता है। इसकी मोटाई, ये जो इसकी मोटाई जो है थिकनेस, वो किसका काम कर देती है, फाउंडेशन का। इसके लिए ब्लेड को रोटर को अलग से कोई फाउंडेशन नहीं देना पड़ता, ठीक है ना। इधर से थोड़ा सा घिस दिए अगर इसकी मोटाई के बराबर, तो फाउंडेशन हो गया ना ये, तो बस वही किया जाए। और चूंकि ये रोटरें जो होती है हैवी मशीनों में रखी जाती है, इसलिए बगैर ब्लेड लगाए तो रख भी नहीं सकते, क्योंकि एयर का वहां से निकलना कंपल्सरी होता है, नहीं तो बहुत ज्यादा हीटिंग होने लगेगी, ठीक है। वहां से वो लगातार जो गर्म हवा होती है उसको बाहर निकालता रहता है। इतनी तेजी से चलता है ये कि जब पीछे से हाथ लगाओगे जैसा लगता है फैल लगा, ठीक है ना। तो सारी हीट को क्या करता है, रिलीज करता रहता है, ताकि कंडक्टर जो है गर्म न हो। एक बार रोटर का कंडक्टर जल गया तो जानते हैं कितनी मुसीबत हो जाती है। स्टेटर का जल गया तो बाइंडिंग करा लोगे, रोटर का जल गया दुगनी 3 गुनी मेहनत पड़ती है। इसीलिए रोटर के कंडक्टर बार कंडक्टर रखे जाते हैं। जैसे पढ़ाया था ना पूरा इंडक्शन मोटर, रोटर कभी नहीं जलते हुए सुने होंगे आज तक कभी किसी इंडक्शन मोटर का रोटर आप नहीं सुने होंगे कि जल गया है। रोटर कभी नहीं जलता है, क्या जलता है, स्टेटर की बाइंडिंग जलती है, याद रखना, रोटर की बाइंडिंग कभी नहीं जलती। सर वहाँ ये बता दो, वहाँ 2 डॉटेड रहेगा ना सर, क्योंकि वो टेपर आई लाइन सर, इसका एक डॉटेड रहेगा और एक ऊपर आ जाएगा। सर ये लाइन जो आई इधर वो भी तो टेपर है, इसी फिगर में सर, ये टेपर और ये नीचे वाले, हाँ इसमें इसके ऊपर। हाँ देखो, एक तो इसकी इस कॉर्नर की क्या आएगी, डॉटेड, क्लियर है। और अगर ये और ये दोनों कॉर्नर एक ही है तो इसकी एक ही डॉटेड लाइन नहीं सर, ये भी तो टेपर है सर ना, थोड़े ऐसे दिख रहा अगर डायमेंशन दिया अगर टेपर तब आएगी किसकी, इसी कॉर्नर की एक डॉटेड लाइन अलग आएगी और इस कॉर्नर की डॉटेड लाइन अलग आएगी। अगर ये लाइन टेपर हुई
तब अगर दोनों एक साथ मैच करेंगे तो एक डॉटेड लाइन देंगे। और ग्रेजुएशन अब तो देखेंगे तब पता चलेगा ना कि ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये कौन सा, ये टेपर है कि नहीं। अगर ये टेपर हुआ ये, तो एक इसकी लाइन और एक इसकी लाइन, दोनों की क्या होगी, डॉटेड ऊपर से दिखाई देगी, इसकी अलग और इसकी अलग। ठीक है, ये चीज जो हम बता रहे हैं, अगर ये टेपर हुआ तब, ये अगर इस तरह करके टेपर हुआ तब, या फिर ऐसे करके टेपर हुआ तब, इस तरह करके, तो इसकी भी डॉटेड लाइन आएगी और इस वाले की भी डॉटेड लाइन आएगी, दो डॉटेड लाइन आएगी। बाकी इसकी जो लास्ट वाली फॉर्म लाइन रहेगी, इस वाले एज की ये और ये कॉर्नर तो सेम है, तो इसकी एक फॉर्म लाइन रहेगी, एक डॉटेड लाइन इसकी आएगी और एक डॉटेड लाइन इसकी आएगी, और इसकी एक फॉर्म लाइन आएगी। सबसे ज्यादा लड़के गलती यही करते हैं, खास तौर से दो डॉटेड और एक फॉर्म की, उनको पता नहीं रहता कि कहाँ से फॉर्म जा रही है, कहाँ डॉटेड जा रही है, अपने मन का कहीं भी बना लेंगे। ठीक है ना।